Good morning, students. Hope you are fine and staying safe at your home. Students, in the previous video, we had already discussed about components of air. Students, so now in this video, we will discuss about how does oxygen becomes available to animal and plants living in water and soil. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट या एनिमल जो सॉइल या वाटर में रहते हैं उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, वो ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसे समझने के लिए आइए हम लोग एक एक्टिविटी को करते हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर, हीट इट स्लोली ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। वेल बिफोर द वाटर बिगन्स टू बॉयल, look carefully at the inner surface of the vessel. Do you see tiny bubbles on the inside? Students, जब आप मेटल या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लेकर इसे गर्म करते हैं तो पानी उबलने के पहले आपको बर्तन के नीचे छोटे छोटे बबल्स दिखाई पड़ते होंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये बुलबुले पानी में घुली हुई जो एयर है उनके कारण बनते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई ये वायु जो है बबल्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। आप पानी को यदि और गर्म करेंगे तो पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और लास्टली ये बॉयल होने लगेगा। स्टूडेंट्स, तो ये जो वायु थे पानी में उपलब्ध जो बबल्स के रूप में बाहर आए, इसी वायु का, इसी एयर का स्टूडेंट्स प्लांट्स और एनिमल ब्रीदिंग में ऑक्सीजन के लिए उपयोग करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए। सो वो ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं? सो इसे समझने के लिए चलिए हम लोग फिर से एक एक्टिविटी को समझते हैं। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. Students, जब हम मिट्टी के ढेले पे पानी डालते हैं तब ये मिट्टी के अंदर जो एयर अवेलेबल था उसे डिस्प्लेस कर देता है और वो बबल्स के रूप में बाहर आते हैं। In the same way, students, the organisms that live inside the soil and the plant root respire in the air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil. Students, जो एनिमल डीप सॉइल में रहते हैं वो कई गड्ढे बना लेते हैं, पोर्स बना लेते हैं ज़मीन के अंदर, और स्टूडेंट्स इन्हीं पोर्स और होल्स के द्वारा वो एयर को प्राप्त करते हैं। These burrows also make spaces available for air to move and in and out of the soil. Students, however, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. Student, जब कभी भारी वर्षा होती है तब ये जो होल्स और पोर्स जो कि सॉइल में अवेलेबल थे वो पानी के द्वारा भर जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। और स्टूडेंट्स, तो इस स्थिति में सॉइल में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जो जीव हैं, उन्हें रेस्पायर करने के लिए ज़मीन से बाहर आना पड़ता है। आपने केचुआ को बरसात में देखा होगा। स्टूडेंट्स, केचुए बरसात में ज़मीन से बाहर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि केचुआ मिट्टी के अंदर रहता है और जब अधिक वर्षा होती है तब वो जो पोर्स और होल्स थे जिनके द्वारा एयर केचुए तक पहुंचता था वो पानी से फिलअप हो जाता है, इसलिए केचुओं को ज़मीन से बाहर आना पड़ता है। So students, I hope you will learn all the concept very well. In the next video,
we will discuss about how organism replace the oxygen in environment. So till then, take care of yourself. Thank you.